देखो क्वेश्चन नंबर 46 का सी नंबर क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलते हैं तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ करेंगे, फिर बाद में उसको हीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। योग्य दोस्तों बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर जब N2Cl ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिख दिए। और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को प्यार से BDC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BDC। जहाँ पर नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दूसरा नाम है कूलम्बिक फोर्स, तीसरा नाम है वैन डर वाल फोर्स। अब यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फ्लूरोबोरिक एसिड के साथ करना है। तो फ्लूरोबोरिक एसिड का फार्मूला हो गया मेरा HBF4। और हीट कराना है तो यहाँ पर देखिए हीट का साइन। अब देखो हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, बचा हुआ सभी नॉन मेटल है। यहाँ पर बोरोन के मुंडी पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप। तो हाइड्रोजन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो H+Cl- को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, आ गया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया? अनस्टेबल। ये बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो एरो का हेड नाइट्रोजन के पास गया तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, और एरो का टेल बेंजीन के पास गया तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस ही बाहर निकल गया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोजन गैस बना दिया। अब मेरे पास क्या? BF4-। देखो इसका मामला क्या है। बोरोन है तो बोरोन लिख दिए, 4 फ्लोरीन है दोस्त। ये हो गया 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अब बोरोन के मुंडी पर माइनस चार्ज है तो बोरोन के मुंडी पर माइनस है तो यहाँ पर लगा दिए माइनस। जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4 होता है और बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2 होता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है बोरोन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। एरो का हेड फ्लोरीन के पास गया तो फ्लोरीन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया, और एरो का टेल बोरोन के पास गया तो बोरोन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। ये बन गया BF3। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ निकल गया बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब देखो मामला यहाँ पे बेंजीन के रिंग पर प्लस चार्ज है। यहाँ पे सबसे पहले हम बना दिए बेंजीन का रिंग, और हम जान रहे हैं कि बेंजीन के रिंग पर प्लस चार्ज है तो प्लस और माइनस को फेविकोल से चिपका दिए तो बन गया बॉन्ड। यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर आ गया फ्लूरो ग्रुप और इस कंपाउंड का नाम है फ्लूरो बेंजीन। यहाँ पर लिख देंगे फ्लूरो बेंजीन। इसी का कॉमन नाम हो गया फिनाइल फ्लोराइड। क्या हो गया? फिनाइल फ्लोराइड। यहाँ पर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड था तो यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना रहे। बेंजीन के रिंग पर N2Cl ग्रुप था तो बेंजीन के रिंग पर लगा दिए N2Cl। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्लोरोबोरिक एसिड का फार्मूला था मेरा HBF4। यहाँ पे HBF4 डाल दिए। हाइड्रोजन मेटल तो प्लस चार्ज और बोरोन के मुंडी पर माइनस चार्ज। तो बोलो जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फ्लोरोबेंजीन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस और बोरोन ट्राइक्लोराइड बनता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड is heated with fluoroboric acid, then fluorobenzene is formed.